हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि किस तरह से बड़े प्लेयर, बड़े प्रमोटर आपको यहाँ पे फंसाते हैं। जैसे कि अभी न्यूज़ आ रही है, एक्टर यहाँ पे अरशद वारसी, इन्होंने स्टॉक को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमाया है। और ये अकेले नहीं है, इनके साथ उनकी वाइफ है और कुछ यूट्यूब चैनल भी है जिन्होंने इनकी मदद की है। तो देखिए ये पूरा मामला क्या है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए ये पेनी स्टॉक को ही मैनिपुलेट किया जाता है। तो इन्होंने एक पेनी स्टॉक ही पकड़ा, उसके प्रमोटर भी इनके साथ थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उस स्टॉक के अंदर बाइंग की। बाइंग करने से क्या होता है, स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों को इस स्टॉक को रिकमेंड किया। रिकमेंड करने के बाद आपको भाई ये स्टॉक तो 5 रुपए का है, 2 रुपए का है, आप लोग तो बस इसी इंतजार में होते कि बस हमें 2 रुपए का स्टॉक मिल जाए और वो 200 का हो जाए। बस इसीलिए इसीलिए बड़े प्लेयर आपको बहुत आसानी से यहाँ पे फंसा लेते हैं। ये उनको पता होता है कि आप अगर 2 रुपए या 5 रुपए के स्टॉक में अगर आपको तेजी दिखती है तो आप तुरंत उस स्टॉक को बाय कर दे। बस यही खेल उन्होंने आपके साथ खेला है। उन्होंने बहुत सारे लोग स्टॉक के अंदर फंसे हैं जिन्होंने हाई प्राइस के ऊपर स्टॉक को बाय किया है। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो स्टॉक को खुद बाय किया उन्होंने, फिर उस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको रिकमेंड किया कि इस स्टॉक को आप बाय करो, ये स्टॉक का बहुत और ऊपर जाएगा। इस स्टॉक को एक बड़ा ऑर्डर मिला इस कंपनी को। इस तरह से एक फेक न्यूज़ फैलाई गई लोगों के बीच में कि इसके कारण लोग उस स्टॉक को बाय करे, रिटेल लोग उस स्टॉक को बाय करे। जैसे आज सब लोग उस स्टॉक को बाय करने लगे, स्टॉक के अंदर एक अपर सर्किट लगता हुआ यहाँ पे स्टॉक अपर सर्किट में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छी खासी प्राइस उनको जब मिली तो उस प्राइस से वो वहाँ से निकले और आप लोग वहाँ पे फंस गए। देखिए उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, आपकी क्वांटिटी कम थी। उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे स्टॉक में सर्किट लगता हुआ स्टॉक ऊपर से नीचे आ गया और आप चाह कर भी उस स्टॉक को नहीं निकाल पाए, क्योंकि उसके बाद बायर ही नहीं खड़ा रहा। इतनी बड़ी क्वांटिटी को कौन बाय करेगा ना, कोई नहीं बाय करेगा। तो इन्होंने देखे अच्छा खासा पैसा तो कमा लिया, लेकिन इन सेबी के नज़र से नहीं बच पाए। सेबी ने इनको पकड़ लिया, पैसा तो कमा लिया लेकिन उसे वो घर नहीं ले पाए, क्योंकि सेबी ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और उनको बैन भी कर दिया है, उनको स्टॉक मार्केट से बैन किया है। तो भाई उसके बाद उनका क्या कहना है यहाँ पे देखिए कि उनको क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का। ऐसा उन्हें सेबी को क्लेरिफाई किया है कि मुझे स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज है। तो भाई जीरो नॉलेज है तो भाई तूने इतने 41 लाख कमाए कैसे, तेरी वाइफ ने 41 लाख, तूने तो 29 लाख कमाए कैसे। अगर तेरे को नॉलेज ही नहीं है तो तूने इतने पैसे लगाए कैसे और कमाए भी कैसे। तो देखिए इनका भी ये कहना है कि सेबी ने जब इनको पकड़ा, बैन किया, उसके बाद इनका कहना है कि हमें तो भाई कोई नॉलेज ही नहीं है, बस हमें ऐसे ही हमने पैसे लगाए और रातों रात हमारे पैसे डबल हो गए। तो देखिए ये बहुत ही मतलब है, आपने आपको यहाँ पे बस क्लियर कर रहे कि मेरा तो इसमें कुछ हाथ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऐसे ही आपको फंसाते हैं। बस ये तो एक नाम है जो सामने आए, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। और पंपडम, तो जैसे कि हम इस पंपडम, तो ये पंपडम क्या होता है, देखिए बस फेक न्यूज़ के जरिए स्टॉक को ऊपर लेके जाओ और फिर वहाँ से अच्छा खासे प्रॉफिट दिखे तो वहाँ से वो बड़े लोग निकल जाते हैं और आप लोग रिटेल लोग फंस जाते हैं और फिर स्टॉक डंप किया जाता है। तो मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि जो भी स्टॉक की मतलब मार्केट के आप अगर 100 करोड़ के आसपास हो जाते थे, उस स्टॉक को बहुत इजीली ये लोग मैनिपुलेट करते। मैंने इसके बारे में एक बार आपको एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था कि जिस स्टॉक के अंदर खुद प्रमोटर किस तरह से उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैंने वीडियो जब बनाया उसके बाद वो स्टॉक धाड़ से नीचे आया था। मैंने कहा था कि बिल्कुल भी उस स्टॉक को वहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए। तो चलो जिन्होंने जिस स्टॉक को इन्होंने मैनिपुलेट किया है, चलो उस स्टॉक को देखते हैं कि मैंने आपको उस स्टॉक को यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरह से उस स्टॉक को उन्होंने मैनिपुलेट किया है। तो देखिए ये स्टॉक है, देखिए स्टॉक चल रहा था कितने प्राइस पे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 रुपए का स्टॉक उन्होंने 35 रुपीज़ तक लेके गए। 35 रुपीज़ के बाद देखिए स्टॉक को यहीं पे कहीं तो निकल गए हो गए हो।
वो यहाँ तक नहीं रुके होंगे, वो यहीं पे निकले होंगे, फिर यहाँ पे आप लोग आए हो, फिर ऊपर ले जाएंगे, लेकिन आपकी क्वांटिटी कम होने के कारण आप बहुत ऊपर नहीं लेके जा पाए उस स्टॉक को, और फिर जो लोग यहाँ पे फंसे तो वो फिर से निकलना शुरू हो गए। तो इसी तरह से स्टॉक को पंप या डंप किया जाता है। क्विकली मैं आपको इसका फंडामेंटल भी दिखा लेती हूँ कि किस तरह से कंपनी क्या करती है कामकाज। तो अगर इस कंपनी की बात करते हैं, साधना ब्रॉडकास्ट, तो एक कंपनी एक स्मॉल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इसके साथ एक टीवी चैनल भी ये कंपनी एक मीडिया रन करती है। तो क्विकली मैं आपको इसका फंडामेंटल दिखाती हूँ कि कंपनी का किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी अगर देखेंगे अभी प्रेजेंटली स्टॉक अभी 5 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करे, आज भी यहाँ पे लो सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। अगर देखेंगे 1 ईयर के अंदर यहाँ पे 214 मतलब 200 प्लस के रिटर्न्स दिखाए उन्होंने, मतलब ये कितने शानदार रिटर्न्स ने दिखाए। इसका ये शानदार रिटर्न के पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि कंपनी कामकाज अच्छा कर रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर इस स्टॉक को पंप किया गया और इसकी वजह से इसकी यहाँ पे रिटर्न आपको 200 प्लस देखने को मिले। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको यूट्यूब के ज़रिए बताई गई है कि कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, कंपनी के अंदर अच्छा अच्छा कुछ हो रहा है, देखिए यहाँ पे कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखिए स्टॉक कैसा ऊपर चला रहा है। जैसे देखिए आप जैसे वीडियो देखते हैं और उस स्टॉक के अंदर तुरंत उसी दिन अगर उसी दिन या उसके अगले दिन अगर आपको मोमेंटम दिखना था तो हाँ भाई वो तो कह रहा था कि इस स्टॉक के अंदर इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम आएगा, स्टॉक को कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला तो शायद स्टॉक ऊपर जाकर चलो बाय कर लेते हैं। और आपको देखिए 5 रुपये 2 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो देखिए पेनी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं। मैंने भी इसके पहले आपको एक वीडियो भी पोस्ट किया था, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। तो जो भी यहाँ पे पेनी स्टॉक को बाय करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने पैसे को गंवा ही देते हैं। कुछ चुने लोग होते हैं जो यहाँ पे कमा लेते हैं, जो प्रमोटर के साथ ही एंटर करते हैं उनके साथ ही निकलते। तो देखिए टीवी चैनल और ब्रॉडकास्ट का यहाँ पे बिलोंग करती है कंपनी। देखिए स्मॉल कैप से हो गई, जिसके मार्केट कैप देखिए यहाँ पे 55 करोड़ की, मतलब 55 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत इजीली इसे मैनिपुलेट किया जाता है। 100 के आसपास अगर मार्केट कैप हो जाती है 100 करोड़ के आसपास, तो उस स्टॉक को ना पम्प डंप किया ही जाता है, इजीली पम्प डंप किया जाता है इस स्टॉक को। तो जाहिर सी बात है कि इसकी 55 करोड़ मतलब बहुत ही कम मार्केट कैप है, तो इजीली इसको मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन देखिए इन सारी बातों को छुपा नहीं पाते, सेबी का बहुत बारीकी से इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रहता है, इसकी वजह से ये लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो आपको क्या लगता है, इनको अगर यहाँ पे पकड़ा गया तो ये अब चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, ये और किसी ना किसी जरिए से मार्केट के अंदर एंटर करेंगे ही, चाहे किसी और के अकाउंट से एंटर करे तो, लेकिन ये करेंगे। इनको अगर बैन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि बस चुपचाप बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं है। ऐसे स्कैम छोटे छोटे, ये छोटा ही है, हम इसे इतना बड़ा स्कैम नहीं कहेंगे, बहुत छोटा स्कैम है। ऐसे बड़े बड़े स्कैम भी मार्केट के अंदर होते रहते हैं, बस हमें उनसे बचना है, हमें उनके साथ रह के कमाने हैं, हम उनके जाल में हमें फंसना नहीं है। तो चलो इसके अगर कंपनी के अगर फाइनेंशियल की अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कंपनी के फाइनेंशियल किस, अगर ये फाइनेंशियल देखे रेवेन्यू घटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर ईबिटा की बात करूँ, ईबिटा यहाँ पे माइनस में चल रहा है। नेट इनकम कंपनी का लगातार घटता हुआ और माइनस में चल रहा है। और देखिए कंपनी लगातार माइनस में चल रही है और इस कंपनी के अंदर इतनी तेजी आने की वजह क्या हो सकती है बताइए? कंपनी के अंदर कुछ भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की अगर बात कर लेते, देखिए बिल्कुल यहाँ पे प्रमोटर की 25% की होल्डिंग है। DIIs FIs कोई भी यहाँ इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड नहीं है। मतलब ये पूरा खेल प्रमोटर के साथ मिलके का है, मतलब प्रमोटर का बराबर का हिस्सा है इस खेल के अंदर। जो हमने इससे पहले भी एक स्टॉक को देखा था, उस स्टॉक के अंदर भी 78% की प्रमोटर की होल्डिंग थी और कोई भी नहीं था, उस स्टॉक ऊपर जा रहा था, ऊपर जाता ऊपर जाता, और लोग जैसे एंटर करें स्टॉक धाड़ से नीचे। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। क्या होता है इससे आप होशियार बन जाते हैं कि आपको ध्यान में रखने की भी किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उस स्टॉक का पूरा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यूट्यूबर ने कहा या किसी न्यूज़ में आई इसकी वजह से बिल्कुल भी स्टॉक को मत बाय कीजिए। आप खुद भी जाके स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी लें। देखिए मैंने आपको उस स्टॉक के बारे में पहले से आगाह कर लिया था कि भाई इस स्टॉक के तेज़ी में मत फंसिए।
और एक बंदा फंस गया, उसने कमेंट भी किया है कि वो किस तरह से स्टॉक के अंदर फंसा है। तो देखिए अभी 74% यहाँ पे रिटर्न रही, मतलब 74% की होल्डिंग यहाँ पे रिटर्न की, मतलब देखिए प्रमोटर से भी ज्यादा यहाँ पे हिस्सा रिटर्न के हाथ में और फंस गए हैं अब ये स्टॉक के अंदर। तो इसी तरह से स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है, आप लोग इस स्टॉक के अंदर फंस जाते हैं। और देखिए अभी स्टॉक किस तरह से नीचे आता है, अभी ये स्टॉक 2 रुपये भी हो सकता है क्या, इससे भी नीचे स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है हमें। तो देखिए ये तो बस छोटा सा स्कैम है, इस तरह से स्कैम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, हमें इसके अंदर नहीं फंसना है। तो इन भाई साहब ने तो क्लियर कहा है कि हमें तो कोई भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का। तो देखिए अभी सेबी क्या एक्शन लेती है, देखिए सेबी का भी अच्छा खासा यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी सेबी का ध्यान है कि कौन सा यूट्यूबर यहाँ पे अच्छी खबरें दे रहा है, कौन सा यूट्यूबर यहाँ पे लोगों को गुमराह कर रहा है। तो किसी भी यूट्यूबर का वीडियो आप जो अगर देखते तो आप खुद भी उस स्टॉक का एनालिसिस किए करिए, और किसी भी स्टॉक के अंदर आप एंटर कर देते हो, आपका एसएल बहुत ज़रूरी है। देखिए सारी गलती इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं है, सारी गलती बड़े प्लेयर प्रमोटर की नहीं है, सबसे पहली गलती आपकी है। आप आंख बंद करके स्टॉक को बाय कर लेते, आपका सेटअप नहीं होता, आपके पास एसएल नहीं होता, इसकी वजह से आप फंसते। तो पूरा दोष उनको देना अब बहुत गलत होगा, आपकी भी बराबर की गलती है कि आप अगर उस स्टॉक में फंस गए तो आपने एसएल नहीं लगाया है, इसी वजह से आप उस स्टॉक के अंदर फंसे हो। और पेनी स्टॉक के अंदर देखिए उतने पैसे को लगाना है जितना डूबने पर कोई अफसोस ना हो। हमें स्टॉक रॉकेट बनेगा, इसके चलते पूरी जायदाद वहाँ पे लगा दी, और फिर ऐसा लगा कि पता नहीं स्टॉक धार से नीचे आया, आप यहाँ पे करोड़पति बनने से पहले ही रोडपति बन गए। तो देखिए मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती है, बस आपको न्यूज़ के ज़रिए बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन ये बहुत छोटी न्यूज़ है। और भी ऐसे स्कैम अभी चल रहे हैं जो हमें अभी तक पता भी नहीं है, और लोग ऐसे करते रहते और पकड़े नहीं जाते, ऐसे ही बहुत लोग हैं। तो बहुत इजीली स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं लोग, अपने प्रॉफिट को निकालते हैं, बस हमें इनके जाल में नहीं फंसना है, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ रही है कि आपको किस तरह से इन सारी चीज़ों से को बचना है, इन स्टॉक से बचना है, इन लोगों से बचना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को भी पता चले कि हमें किस तरह से इन स्टॉक से बचना है, स्टॉक के अंदर किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है स्टॉक को, और इस बड़े लोग किस तरह से यहाँ पे छोटी मछली को फंसा लेते हैं। तो गाइस थैंक यू।